श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के शिरपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी और आज गुरुजी ने सोमवार में किए जाने वाले 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी भी दी है। उपाय सरल और आसान है, कैसे करना है इसके लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज पहले दिन 1 दिसंबर की हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। इसी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर महाराष्ट्र के व्यापारियों का विकास देखना है या उनके चेहरे की उन्नति को देखना है तो महाराष्ट्र के विकास शिरपुर में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की नज़र में ये एक शिव महापुराण कथा है, पर अगर दिल से सुन ली तो समझ लीजिएगा गौरी शंकर को अपने दिल में बैठाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कर्म का लेख कहाँ मिटाया जा सकता है। गुरुजी ने कहा, पेन का लिखा, पेंसिल का लिखा मिटाया जा सकता है, पर आपके कर्मों का फल जो लिखा गया है वो आपको प्राप्त होता ही है। पर कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो वो शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी कृष्णेश्वर में थे जहाँ राघव मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा में एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने पूछा, कर्म की गति को कौन बदल सकता है। तो इस पर गुरुजी ने बोले, शिव महापुराण कथा कर्म की गति को बदल सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर जो पाप कर्म लगता है वो पाप कर्म मनुष्य जब अपने रोजाना के कर्मों में, व्यवहारिक बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में अपने बल को मजबूत करने के लिए भगवान की कसम खा लेता है तो उसे 1000 गुना पाप लगता है। अगर वो इस पृथ्वी में 78 बार भी जन्म ले ले तो उसे भुगतना तो पड़ता ही है। और इस हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में आपको एक प्रण लेकर ज़रूर जाना है, हमें कभी भी भगवान की शिव की कसम नहीं खाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। योगेश जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखते हैं, मेरी पहली शादी हुई, मुझे संतान सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला आपको संतान नहीं हो सकती और मुझे संतान ना होने के कारण पहली पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। फिर मैंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी के भी 5 साल हो गए पर मुझे संतान नहीं हुई। मेरी पत्नी और मैं आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, 1 बार किया नहीं हुआ, 4 बार किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। टीवी के सामने कथा सुनते और पता चला आपकी शिव पुराण नज़दीक में है तो हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बाबा से कामना की और बाबा ने डॉक्टर की लेखनी पलट दी और मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कहते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई। 12 साल हो गए थे, संतान प्राप्त नहीं हुई, सब जगह डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा। इसके बाद आपकी कथा सुनना शुरू की। पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल के अंदर भी जगह नहीं मिली तो एक पेड़ के नीचे बैठकर हमने कथा सुनी और बाबा की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। ने कहा, जो काशी में, वाराणसी में हमने शिव महापुराण कथा की थी जिसमें श्रद्धालु 6वें दिन 7वें दिन जितनी संख्या में आए थे और यहाँ महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मात्रा में शिव भक्त कथा श्रवण करने पहले ही दिन आ गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम शिव के द्वार जाते हैं, शिवालय जाते हैं और 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शिव और शक्ति हमारे साथ होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक प्रश्न किसी ने काशी में किया था। गुरुजी ने कहा, गुरुजी, शमशान शंकर भगवान का है, काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पर जो अस्थियाँ होती हैं, राख होती हैं, उसे रात में ही विसर्जन क्यों कर दिया जाता है, जबकि बाकी जगह अस्थि का संचय कर लिया जाता है और जो राख होती है उसको तीसरे दिन लेने जाते हैं, तो ऐसा किस लिए होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि जो काशी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है, वो मोक्षदायिनी नगरी है और गंगा जी वहीं पर हैं, इसलिए उसी दिन ही रात्रि में ही उसका विसर्जन किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब घर में पूजन हो, कोई आदर हो, सत्कार हो
या कुछ भी कार्यक्रम आपके घर में हो तो हमेशा अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आगे करना चाहिए। आपको भी अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है या कोई आयोजन हो रहा है, उसके पास अगर धन नहीं है और वो उम्र में बड़ा है तो उसे आगे करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की ये शिव महापुराण कथा शिरपुर महाराष्ट्र में 7 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद जो गुरु जी की अगली शिव महापुराण कथा है वो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को त्रिवेणी शिव महापुराण कथा दुबई में होगी। और इस शिव महापुराण कथा के बाद गुरु जी की जो अगली दिसंबर की शिव महापुराण कथा है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। अध्ययन पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, पारतापुर, मेरठ में शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 से कोई आस मत लगाओ। गुरुजी ने बताया, अपने माँ बाप से जिन्होंने आपको जन्म दे दिया और पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, बस इतना पर्याप्त है। दूसरा, अपने ससुराल से आस मत लगाओ। तीसरा, अपनी दुकान में जो कस्टमर आए उससे बहुत अधिक धन लेने की आस मत लगाओ। ऐसा नहीं कि 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में दे दी, ऐसा करने में वो दोबारा आपकी दुकान में भी नहीं आएगा, पर थोड़ा सा बढ़ा कर दोगे तो वो ज़िंदगी भर आपके पास आता रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं, मेरे पति पुलिस में है। मेरे पति को अचानक पेट में तकलीफ हुई तो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और सोनोग्राफी और CT स्कैन से डॉक्टर ने किडनी में गठान बताई और किडनी को ख़राब बता दिया और ऑपरेशन की बोल दी और कहा कि गठान भी निकलेगी और किडनी भी निकलेगी। मैंने आपके बताए सभी उपाय किए और सीहोर के रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया और इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो होगा ही और किडनी भी निकलेगी। हम निराश हो गए कि हमने सीहोर के रुद्राक्ष का जल भी दिया और फिर भी ठीक नहीं हुए। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और मेरे ससुर जी को डॉक्टर ने अंदर बुलाया और कहा, पता नहीं ये कैसे हुआ है, हमने चीरा लगाया और किडनी हमें सही दिख रही है और गठान अपने आप बाहर आ गई है और गठान जांच के लिए गई जिसमें कैंसर भी नहीं निकला है। मेरे पति ठीक हो गए हैं और अपनी पुलिस में जॉब कर रहे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, मान लो किसी को दमे की प्रॉब्लम हो गई, चलते चलते हाव भर रही है तो डॉक्टर को दिखाई इलाज कराएं और शिव पर विश्वास रखते हुए एक बेलपत्र और एक दूर्बा शिवलिंग पे गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र वहीं छोड़कर आना है। प्रत्येक सोमवार आपको ये उपाय करना है। 16 सोमवार तक, मतलब 16 जो सोमवार पड़ेंगे उनमें आपको ये उपाय करना है। सिर्फ एक बेलपत्र और एक दूर्बा आपको शिवलिंग में, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, आप जब उत्तरी मुख होकर खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान होता है, बस वहीं पर आपको बेलपत्र और दूर्बा अर्पित करना है। अब बेलपत्र आपको वहीं छोड़कर आना है और दूर्बा आपको उठाकर घर ले आना है। और इसके बाद जब 17वां सोमवार पड़े तो सभी दूर्बा को आपको पीस कर गोली बना लेना है। मतलब जब तक आप ये उपाय करेंगे आपको दूर्बा घर में लाकर रख देनी है, उसका कुछ भी नहीं करना है। 17वें सोमवार जब पड़ेगा उन सभी दूर्बा को पीस कर गोली बना लेना है और 5 दिन तक रोज एक गोली खा लो। जीवन में कभी दम नहीं भर आएगी। जब आप वो गोली खाएं तो खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले 14वें उपाय की ओर। एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि उपाय में गुरुजी ने पीपल का पत्ता और एक दूर्बे के साथ वाला उपाय बताया है। जिन लोगों की बाईपास सर्जरी होनी है, जिसको हार्ट की समस्या है, हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम यदि चल रही है तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए एक पीपल का पत्ता लेना है और एक दूर्बा लेना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और शिवलिंग पे स्पर्श करा लेना है। पीपल का पत्ते के ऊपर आपको दूर्बा रख लेना है और शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए हफ्ते में एक बार हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा के खा लेना है। ये उपाय भी आपको सोमवार के दिन करना है और एक बात का ध्यान रखना है, डॉक्टर जो बोले सब करना है। डॉक्टर का भी इलाज करना है, डॉक्टर का इलाज भी आखिरी तक चलते रहे। साथ पर आपको शिव पर भी विश्वास रखना है। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही रूप है। डॉक्टर का इलाज बंद नहीं करना है, साथ साथ में और आपको इस उपाय को भी करते रहना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। स्मिता जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसका चयन नहीं हुआ। बेटी के साथ सीहोर की महाशिवरात्रि की कथा सुनी और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी नीट में पास हो गई है और अमेरिका में अच्छी जॉब उसे मिल गई है, पढ़ाई भी चल रही है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी।
चौर जी पत्र लिखते हैं, 7 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था पर हर बार चूक जाता था और शादी के बाद उम्मीद ही छोड़ दी थी और पंडाल में बैठकर कथा सुनी, सीहोर भी होकर आया, पशुपतिनाथ व्रत किया, 4 गुना अधिक पढ़ाई करके एग्ज़ाम दी और बाबा की कृपा से एक जगह नहीं 2-2 जगह मेरी नौकरी का ऑफ़र आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। साथ में यदि उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना ही विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।